आपका बच्चा अभी 3 साल से बड़ा है और सिर्फ 1 वर्ड में बात करता है और सेंटेंस नहीं बना पाता, बहुत मुश्किल से कोई 2 वर्ड्स में आंसर कर देता है, लेकिन मोस्टली आंसर्स उसके 1 वर्ड में होते हैं, तो माइट बी पॉसिबल वो स्पीच डिसऑर्डर या ऑटिज़म को फेस कर रहा हो। अब ये आपको पहले आइडेंटिफाई करवाने की ज़रूरत है कि उसको इशू क्या है। अगर उसको स्पीच डिले है और आप ऑटिज़म ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो भी थेरेपी फ़ेल होगी, और अगर उसको ऑटिज़म है और आप स्पीच डिले वाले पैटर्न पे चल रहे हैं तो भी थेरेपी फ़ेल होगी और आपके बच्चे का टाइम ज़ाया होगा। आपको सबसे पहले उसका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करवाना है ताकि आपको पता हो कि उसका प्रॉब्लम क्या है। अब लेट्स सपोज बच्चा स्पीच डिले या स्पीच प्रॉब्लम के साथ है, कोई स्पीच के मल्टीपल डिसऑर्डर्स हैं, किसी स्पीच डिसऑर्डर के साथ हैं, तो आपने करना क्या है कि आपने स्पीच थेरेपी खुद सीखनी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चा अपने घर में रह रहा है। आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए ज़रूर है, लेकिन प्रोफेशनल हेल्प के साथ अगर आपको खुद ही नहीं पता होगा कि बच्चे को करवाना क्या है तो फिर सॉरी टू से थेरेपी फ़ेल है। लेकिन अगर आपको पता है कि बच्चे को करवाना क्या है तो फिर बहुत सारी चीज़ें आपकी खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आप बच्चे को उस तरीके से ट्रीट करना शुरू हो जाते हैं। मैंने मोस्टली पेरेंट्स को देखा है कि वो थेरेपी बहुत एक्सपेंसिव करवा रहे हैं, बहुत अच्छी करवा रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो चीज़ों को फॉलो ही नहीं कर रहे। अब पेरेंट जब ये वाली गलती कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि थेरेपी का रिजल्ट सिर्फ तब तक होता है जब तक थेरेपीज चल रही होती हैं। जैसी थेरेपीज रुकती हैं बच्चा फिर वैसा ही हो जाता है, रिग्रेस करना शुरू होता है, उसकी वो बिहेवियर सारे वापस आना शुरू हो जाते हैं, उसकी स्पीच के वही प्रॉब्लम नजर आना शुरू होते हैं। और एरर सिर्फ यही होता है कि घर वाले उसको उस तरीके से हैंडल नहीं कर रहे, ट्रीट नहीं कर रहे जिस तरीके से उसको करना है। तो अगर आपके बच्चे का स्पीच का इशू है तो सबसे पहले स्पीच को आइडेंटिफाई करवाएं कि इशू क्या है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करवाएं कि प्रॉब्लम क्या है। जब आइडेंटिफाई हो जाए तो फिर खुद सीखें कि इसको मैनेज कैसे करना है। अब खुद सीखने के मल्टीपल तरीके हैं। थोड़ा पैसा लगा के किसी को घर बुलाएं, वो आपके घर आए, थेरेपी करे, आप खुद देख रहे होंगे, विटनेस कर रहे होंगे कि चल क्या रहा है, ये किस तरीके से सीख रहा है। बच्चा अपने घर में सीख रहा है तो उसको एडजस्टमेंट इशू नहीं है, वो जगहों को एक्सप्लोर नहीं करेगा, वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा उस ऑन सीट और चीज़ों को बनाने में। उसको ये होगा कि हाँ जी मेरा ही घर है, बस बंदा आता है और चला जाता है, या टीचर आती हैं चली जाती है। अब सेंटर जाने का नुकसान ये होता है कि तो मल्टीपल बच्चे होते हैं। अगर आपका बच्चा माइल्ड इश्यूज़ के साथ है तो बच्चे वहाँ से ना बिहेवियर्स पिक करके आते हैं, और कई दफ़ा हमें खुद बुरा लग रहा होता है कि हमारा बच्चा बड़े माइल्ड इश्यूज़ के साथ है, हम यहाँ गए हैं सेंटर में तो वहाँ पे ड्रूलिंग भी है, हिटिंग भी है, हेड बैंगिंग है, पता नहीं क्या क्या आवाज़ें निकाल रहे हैं बच्चे, और बहुत ही कोई सीरियस माहौल बना हुआ है, और हमारा बच्चा ऐसा नहीं है। तो फिर बेहतर ये है कि थोड़ा पैसा लगा के 2 महीने पे 3 महीने किसी प्रोफेशनल हेल्प को अपने घर बुलाएं, ताकि उसकी एक अच्छी सी बेस बने। उस प्रोफेशनल हेल्प के तरीके से खुद भी सीखें कि मैंने बच्चे को हैंडल कैसे करना है। वो एक टाइम वो करवा रहा है तो दूसरे टाइम खुद करवाएं, ताकि आप उससे कम्युनिकेट कर सकें कि मुझे बताएं कि ये एरर्स मैं फेस कर रही हूँ, ये मेरे साथ काम नहीं करती या मेरे साथ काम नहीं करता, ताकि वो ऑन द स्पॉट आपको करके दिखाए कि आपको कैसे हेल्प मिल सकती है। अब पेरेंट्स क्या करते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स प्रोफेशनल हेल्प घर बुला भी लेते हैं, लेकिन खुद कोई काम नहीं कर रहे होते। अब वो चाह रहे हैं कि रिजल्ट भी जल्दी आ जाए, चीज़ें भी ठीक हो जाएं, ओवर एज भी कर चुके हैं बच्चे को, 3 साल से बड़ा भी हो चुका है बच्चा, 4 साल का हो चुका है, उसकी बेस बनने से पहले उसकी रॉन्ग बेस बन चुकी है। अब वो इम्पल्सिव हुए होते हैं पेरेंट्स भी कि बस किसी तरीके से बोल पड़े, किसी तरीके से इसके बिहेवियर्स मैनेज हो जाएंगे, ठीक हो जाए। ठीक नहीं हो सकता, ऑटिज्म ADHD वो मैनेज हो सकता है। पेरेंट्स को ये चीज़ समझ नहीं आती, फिर एज गुजार चुके हैं वो इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड नहीं करते, और फिर खुद काम भी नहीं करवाना। तो इस तरह चीज़ें ठीक नहीं होंगी। बच्चा टोटली आपका है, हमारे पास आपके बच्चे के अलावा और केसेस आ जाएंगे। एक बच्चा जाएगा, दूसरा बच्चा आ जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आ जाएगा। बच्चा आपका है, नुकसान आपका है, आपने अपने बच्चे को देखना है। सो बेटर है कि आप आइडेंटिफाई करवाने के बाद खुद सीखें कि मैं अपने बच्चे को कैसे मैनेज करूं, क्योंकि बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, और फिर आपसे जब मैनेज नहीं होंगे तो आपसे देखा भी नहीं जाएगा, और चीज़ें फिर मतलब मुझे पता है मदर्स को मैंने डिप्रेशन में देखा है, रोते हुए देखा है, इवन अपने बच्चों के लिए बददुआएं मांगते हुए देखा है। तो ये चीज़ें ऑब्वियसली मैं उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, तो मुझे पता है वो इस फेज़ में क्या कह रहे हैं। तो फिर बेस्ट ये है कि काइंडली आप अंडरस्टैंड करें पहले, उसके बाद सुकून से सब चीज़ों को फैसला करें और बिस्मिल्लाह कर दें।